Hi everyone, so hope you all are doing good. This is another video. इस वीडियो में हम समझेंगे about volume, that how volume works in market, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बहुत ही यूज़फुल है अगर आप इसको सही तरीके से समझो और ट्रेड्स के टाइम आइडेंटिफाई करो। तो बेसिकली वॉल्यूम का मतलब होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इट्स अ मनी फ्लो, कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको क्या चाहिए कि मनी फ्लो अगर उसके अंदर आ रहा है तभी वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसका मतलब सिंपल है कि पैसे का फ्लो उससे बाहर निकल रहा है, इसीलिए वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। टू मेक इट मोर एंड क्लियर, तो सबसे पहले ये समझते हैं, वील गो टू द इंडिकेटर सेक्शन। इंडिकेटर सेक्शन पे जाके मैंने टाइप करा वॉल्यूम। तो जो ये सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ है इसको मैंने फेवरेट्स में डाला एंड मैंने इसको अपने चार्ट्स पे लगा लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको नीचे जो ये बार्स दिख रहे हैं इस तरीके से वॉल्यूम्स आता है। तो ग्रीन बार्स इंडिकेट करते हैं कि बायर्स आर कमिंग इन, ठीक है। रेड बार्स क्या इंडिकेट करते हैं कि सेलर्स आर कमिंग इन। मींस सिंपल तरीके से कि जब एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें पैसे डल रहे हैं, इसीलिए वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। और जब एक स्टॉक नीचे जा रहा है और जाता जा रहा है तो मतलब कि रेड बार्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि पैसे बाहर होते जा रहे हैं, यानी कि सेलर्स इधर एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। सो बेसिकली वॉल्यूम से हमें एक ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता लगता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। जब वॉल्यूम दिखता है कि अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम साथ साथ चल रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि वहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है। तो थोड़े से इसके अंदर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई वॉल्यूम। अब इस पॉइंट पे देखने के लिए कोशिश करते हैं कि एट दिस मोमेंट जब आपको दिखेगा कि मार्केट एक पॉइंट पे एक साइडवेज रेंज क्रिएट कर रहा था ऐसे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आप नीचे देखो कि वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, यानी कि कोई लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे ज़्यादा बड़ा कि क्या हो सकता है, क्योंकि डिसीजन नहीं हो पा रहा था। एंड द मोमेंट वी हैव सीन कि यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज हो गई, तो यानी कि अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि काफ़ी सेलर्स एग्रेसिव हो रहे थे, यानी कि वॉल्यूम का फ्लो तो आने लग गया। मीन्स यहाँ पे कुछ डिसीजन हो रहा है। तो ये जो एरिया था ये नॉन डिसीजन एरिया था, कि जब कोई स्टॉक अगर साइडवेज चलता रहता है, अगर एक ही रेंज में चलता रहेगा तो उसका मतलब सिंपल है कि ना बायर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है। और वो इंटरेस्टेड कब होते हैं? जब एक स्टॉक ऊपर जाने लगता है या फिर एक स्टॉक नीचे जाने लगता है, जब हमें कोई ट्रेंड देखने को मिलता है, दैट्स इट। तो ये वॉल्यूम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कभी भी किसी ब्रेकआउट्स के पास, कभी कोई ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, कोई रिवर्सल होता है, तो वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से ये चीज़ कंटिन्यू ऐसे कर सकती है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दिस इज अ चार्ट ऑफ जीबीपी जेपीवाई। बेसिकली इट्स अ फॉरेक्स पेयर। तो फॉरेक्स के अंदर करेंसीज होती हैं, करेंसी से करेंसी का कंपैरिजन किया जाता है और उस हिसाब से मोमेंटम आता है। तो लेट्स सी हेयर कि यहाँ पर आप देखो तो मार्केट एक तरीके से एक ट्रेंड के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। एंड एक रेंज थी। इस रेंज को और अच्छा सा समझने के लिए हम इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हैं कि मार्केट एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था एंड इस पॉइंट पे हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। बट द मोमेंट वी हैव सीन कि यहाँ पर अपने को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो यहाँ पे कैसे ट्रेंड ही चेंज हो गया, मार्केट सीधा नीचे जाने लगा। और आप यहाँ देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया। अब ये कैंडल किस पॉइंट पे आया, इसको अगर मैं मार्क करूँ तो ये इस पॉइंट पे आया, इस कैंडल के थ्रू एकदम हाई वॉल्यूम आया। तो यानी कि यहाँ भी कोई सपोर्ट था जिसको लोग देख रहे थे कि अगर वो ब्रेक हो जाए। वो ये रेंज क्या थी? वो ये रेंज थी, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली इस जोन के यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। एंड द मोमेंट वी हैव सीन कि यहाँ पर ये एरिया ब्रेक हो गया, तो उस पॉइंट पे सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव हुए और एक वॉल्यूम आने लग गया यहाँ पे एंड द ट्रेंड कंटिन्यूज हियर। अब ये वॉल्यूम आना किस पॉइंट पे बंद हो जाता है? अब इस चीज़ को देखते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर एक पॉइंट पे आके वॉल्यूम डिक्रीज होने लग गया, यानी कि
people are getting out of this. They don't even want to buy it nor even selling it. तो अब यहाँ पे डिसीजन नहीं, तो वॉल्यूम गिरने का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो डिसीजन. तो अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ट्रेड ना लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई रेंज मिले, कोई ब्रेकआउट मिले, कोई कंफर्मेशन मिले, तो मैं साथ साथ वॉल्यूम को आया. अब यहाँ से देखो कितना वॉल्यूम डिक्लाइन ही रहा. अब यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पा रहा था इस पॉइंट पे जब तक कोई बड़ा ब्रेक नहीं आया. जब ये ब्रेक आया तो थोड़ा बहुत रेंज बनी. ठीक है, तो नो दिस इज़ अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. अब ये टाइम फ्रेम की कन्फ्यूजन नहीं रखनी क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें काम करती हैं, बस वो अपना एक टाइम लेती हैं काम करने का. ठीक है, तो लेट्स मेक इट मोर क्लियर. अब हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे. डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एट दिस पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट क्रिएट कर रहा था और अभी भी इस पॉइंट पे हम यहीं पर हैं, तो अब आप देखो कि यहाँ पर एक बार बाइंग का वॉल्यूम आना शुरू हो रहा है. ठीक है, ओके, सो ये 5 मिनट ही टाइम फ्रेम है, आई एम सॉरी. तो मैं इसको डेली पे लेके आता हूँ. ठीक है, डेली पे अब देखते हैं और यहाँ पर देखो कैसे जब एक पॉइंट पे हमें इतना बड़ा कैंडल मिला था ग्रीन, कैसे यहाँ पे वॉल्यूम आया. जब मार्केट डाउन होने लगी तो लोग बाहर होने लग गए, वॉल्यूम डिक्लाइन होने लग गया. तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज. वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, बस एक तरीका है स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन का. जैसे कि ट्रेंड है, एक ट्रेंड के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड कंटिन्यूस कंसोलिडेशन चल रही है, तो ऐसे में अपने को वॉल्यूम भी थोड़ा ऐसे ही साइडवेज या फिर धीरे छोटे मोटे वॉल्यूम बार्स दिखेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे. बट द मोमेंट वील क्लोज बिलो एंड अब मेरे को यहाँ प्लान करना है कि यार मैं स्टॉक को शॉर्ट करना पसंद करूँ, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक नीचे जाना चाहिए. तो ऐसे में जब मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ और ऐसे में वॉल्यूम साथ में आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम बार्स हाई हो रहे हैं सेलर्स के, तो दैट इंडिकेट्स कि और भी लोग फेवर में हैं इस ट्रेंड के. तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि यहाँ पर एक ट्रेड बढ़िया बन सकता है. सेम केस में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऊपर ब्रेकडाउन दे दिया. अब इस पॉइंट पे अगर मैं एंट्री क्रिएट करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि वॉल्यूम्स भी आ रहा है, यानी कि और भी लोग चाह रहे हैं कि ये ऊपर जाए. ठीक है, तो ये तरीका होता है एक वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का. भले ही आप कोई ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड में अगर एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो ऐसे में तो सेलर्स एग्रेसिव होंगे. बट द मोमेंट यू विल सी अ ब्रेकआउट एंड नाउ यू विल एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसे में आपको वॉल्यूम भी नज़र आएगा. ऐसे कुछ विक्स नज़र आएंगे जो बायर्स को लिए इंडिकेट करेंगे. अगर नहीं नज़र आ रहा तो यू कैन थिंक कि यहाँ मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए और यू शुड बी केयरफुल विद इट, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे बाय या सेल करने के अंदर. तो दिस इज द वे वी आइडेंटिफाई इट. ठीक है, एंड दैट्स इट. दिस वॉज ऑल अबाउट वॉल्यूम. इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर करने के लिए, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है समझने के लिए. एक पॉइंट पे जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो टेक्निकल एनालिसिस के साथ, टेक्निकल एनालिसिस मतलब यही सब जो हम सीख रहे हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये ट्रेंड्स, ये सारा कुछ, तो इनके साथ जब हम एक एक्सपर्ट लेवल पे आ जाते हैं कुछ टाइम बिताने के साथ, तब ये अपने को वॉल्यूम देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डाइवर्ट हो चुका होता है कि हमें समझ आता है कि कौन सा ट्रेंड कैसे कब काम करेगा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉल्यूम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो.